गुड मॉर्निंग बच्चों। ये टेस्ट फर्स्ट लेवल 2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड है। इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। क्वेश्चन कह रहा है अ यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क हैज रेडियस कैपिटल आर, a square portion of diagonal r is cut from it. Find position of center of mass of remaining portion with respect to origin। भाई क्वेश्चन कह रहा है कि शुरू में आपको एक क्या दे रखा है बच्चों, डिस्क दे रखा है। इस डिस्क में से एक स्क्वायर वाला ये दिखाया गया है ना आपको, ये इस स्क्वायर पोर्शन को ऐसे बाहर निकाला गया। बताइए रिमेनिंग पोर्शन का सेंटर ऑफ मास की पोजीशन कहां पाई जाएगी या होगी, वो चीज आपको कैलकुलेट करना है। तो देखो बच्चों, एक यहाँ पे सॉल्यूशन हम बनाते हैं इसका, देखते हैं। यहाँ पे एक ट्रिक आप यूज कर सकते हैं थोड़ा सा ऑप्शन को फिल्टर करने के लिए। क्योंकि पूरा डिस्क है, पूरे डिस्क का सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है बच्चों, सेंटर पे होता है। अब डिस्क में से ये पोर्शन हटा लेंगे ना, तो ज्यादा मासी पार्ट इधर हो गया। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का जिधर मासी पार्ट होता है उधर ही उसका सेंटर ऑफ मास होता है। अर्थात कि ओरिजिनली डिस्क का सेंटर ऑफ मास यहाँ था, अब मासी पार्ट इधर शिफ्ट कर रहा है, अर्थात कि जो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन होगी वो नेगेटिव एक्स एक्सिस पे शिफ्ट करेगी। अगर इसको एक्स एक्सिस मान लें, इसको हम क्या मान लें, वाई एक्सिस, तो आपका सेंटर ऑफ मास किधर शिफ्ट कर जाएगा, नेगेटिव डायरेक्शन में। तो इस स्थिति में ये पॉजिटिव वाला आंसर नहीं होगा और ये ऊपर वाला भी पॉजिटिव वाला आंसर नहीं होगा। अब इन्हीं दो आंसर में से आपका एक आंसर है जो सॉल्व करके आपको यहाँ पे जज करना है। चलिए बच्चों प्रॉपर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं। इसमें हम यूज करेंगे क्या, अगर भाई डिस्क क्या है, 2D ऑब्जेक्ट। 2D ऑब्जेक्ट में से अगर कोई भी पोर्शन हटाया जाए तो रिमेनिंग पोर्शन का सेंटर ऑफ मास फाइंड करने का एक तरीका है डायरेक्टली फाइंड करने का। तो ऐसे देखें, डिस्क का ओरिजिनल सेंटर ऑफ मास यहाँ है, ठीक है, और सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है, इसमें सिमेट्रिकल पोर्शन ही बाहर निकाला जाता है। इसका अर्थ है कि सेंटर ऑफ मास इसी एक्स एक्सिस के लाइन पे ही शिफ्ट करेगा, क्योंकि सिमेट्रिकल पोर्शन बाहर निकाला जा रहा है यहां से। तो हम केवल और केवल जो रिमेनिंग पार्ट है उसका एक्स कोऑर्डिनेट यहां पे निकाल लेता, हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए बच्चों क्वेश्चन को करते हैं। तो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ रिमेनिंग, है ना, रिमेनिंग पार्ट क्या होगा। तो 2D ऑब्जेक्ट के लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, एरिया ऑफ ओरिजिनल पार्ट इंटू एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिनल पार्ट माइनस एरिया ऑफ रिमूव्ड पार्ट, है ना, इंटू एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ रिमूव पार्ट डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ओरिजिनल पार्ट माइनस एरिया ऑफ रिमूव पार्ट। अच्छा, इस रिलेशन को जब यूज करते हैं तो हमारे इस रिमेनिंग पार्ट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या आता है, सेंटर ऑफ मास का। तो एरिया ऑफ ओरिजिनल जो है वो जो ऑब्जेक्ट है डिस्क है, और डिस्क का एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, आर इसकी रेडियस दी हुई है। अच्छा, इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, सेंटर ऑफ मास का। तो ओरिजिनली जब कुछ नहीं हटाया गया था तो एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पे 0 है, तो ये चीज 0 हो जाएगा। अच्छा, जो रिमूव पार्ट है उसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे लाई करेगा, और इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा बच्चों, ये यहां से यहाँ डिस्टेंस कितना है, आर है, ये जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा r/2 और 0 हो जाएगा बच्चों। तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना दे रखा है, एरिया रिमूव पार्ट का क्या होगा, तो जो रिमूव पार्ट है वो स्क्वायर है। अच्छा, ये स्क्वायर का एरिया निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, इसका साइड चाहिए। तो आर इसका क्या है बच्चों, डायगोनल, तो जाहिर सी बात है साइड क्या हो जाएगा, r/2 हो जाएगा। तो आपके पास क्या हो जाएगा, इसका एरिया होगा ए स्क्वायर दैट इज r अपॉन √2 का होल स्क्वायर। और एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू इसकी क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू इसकी है r/2 है। अच्छा, डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ओरिजिनल पार्ट दैट इज पाई आर स्क्वायर। अच्छा, एरिया ऑफ रिमूव पार्ट दैट इज r अपॉन √2 का होल स्क्वायर। ये बच्चों एरिया समझ में आ रहा है, स्क्वायर का डायगोनल r है, तो इसका एक साइड क्या हो जाएगा, r अपॉन √2 होगा। भाई ए साइड, अगर किसी स्क्वायर का साइड अगर ए है तो डायगोनल कितना होता है बच्चों, √2a होता है। तो डायगोनल अगर दिया है तो साइड क्या हो जाएगा, डायगोनल अपॉन √2 हो जाएगा, उससे हमने निकाला है। इनटू अब
सॉरी, इसको आगे सॉल्व करते हैं। इक्वल टू ये 0 हो जाएगा और ये वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस ये हो जाएगा आर क्यूब, है ना, आर क्यूब अपॉन और 2 अच्छा, देखते हैं डिनोमिनेटर में क्या आता है। ये वैल्यू हो जाएगी बच्चों क्या, पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाई 2। अच्छा, फिर आगे ले जाके सॉल्व करते हैं बच्चों, माइनस आर क्यूब अपॉन 4 और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा बच्चों ये, तो ये हो जाएगा 2 पाई माइनस 1 इंटू आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो यहां से हम क्या करेंगे, आर स्क्वायर से आर को गैप कर देंगे, है ना, ऐसे हम कर सकते हैं ना, अपॉन 2 भी हो जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 2। ठीक है, और क्यूब बाई 4, एक बार और कैलकुलेशन देख लेते हैं, आर क्यूब बाई 2 2 4 4, 2 2 4 4 और पाई आर स्क्वायर 2। ठीक है बच्चों, अब आगे चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व किया हमने, इसको आगे सॉल्व किया तो क्या मिला, 2 से 2 गया तो ये हो गया आर अपॉन 2 इंटू 2 पाई -1 और माइनस में ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से आप ऑप्शन जो भी है उसको सेलेक्ट करेंगे, -r/2 इस क्वेश्चन को आप लोग ऐसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए बच्चों और क्वेश्चन करते हैं इस टेस्ट फर्स्ट का, है ना।